नमस्कार। संडे को दिन क्या कुछ हुआ ये आपको जानना जरूरी है, तो दिन भर की सारी बड़ी जरूरी खबरों को लेकर मैं और मेरी टीम एक बार फिर से हाजिर है। न्यूज नॉनस्टॉप में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के तेज तर्रार आईएएस लक्ष्मण तिवारी भिलाई नगर निगम के कमिश्नर बनने वाले हैं, यानी कि 15 दिनों के लिए भिलाई निगम में आयुक्त रहेंगे। कल यानी कि सोमवार को निगम कमिश्नर के रूप में लक्ष्मण तिवारी चार्ज लेंगे, क्योंकि रोहित व्यास, आईएएस रोहित व्यास जो मौजूदा कमिश्नर है वो छुट्टी पर जा रहे हैं 15 दिनों के लिए, तो उनकी जगह पर ट्रेनी आईएएस लक्ष्मण तिवारी भिलाई निगम के कमिश्नर रहेंगे। आपको पता है कि दुर्ग निगम में कमिश्नर बनकर जब उन्होंने काम किया था उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हुई थी। उनके जो तेज तर्रार और तीखे तेवर की वजह से, अपने कामों की वजह से हमेशा चर्चा में रहे। दुर्ग एसडीएम रहते हुए उन्होंने अवैध प्लाटिंग पर सबसे ज्यादा काम किया। इसके अलावा रेड मारने की जो उनकी कार्रवाई है, जो उनका स्टाइल है, वो हर किसी की जुबान पर है। तो अब देखने वाली बात यह है कि भिलाई निगम में पिछले आने वाले 15 दिनों में किस तरह की कार्रवाई होती है, कैसी कार्यशैली होती है, ये सब हम आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ में होमगार्ड जवानों के लिए गुड न्यूज है। सरकार ने इनके मानदेय में रैंक वाइज बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत न्यूनतम 6,300 रुपए से लेकर अधिकतम 6,420 रुपए तक बढ़ाया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने बजट में इसकी घोषणा की थी। प्रदेश में आईटीआई में प्रवेश शुरू 1 जून से 11 जून तक कर सकते हैं आवेदन। प्रवेश लेने के लिए इच्छुक आवेदक cgiti.cgstate.government.in वेबसाइट में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। भिलाई 3 के ओम प्रकाश मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच कर रही है। अभी भी 2 संदेहियों से पूछताछ जारी है। इस मामले में आशीष तिवारी जो एक आरोपी पकड़ा गया है, उसे आज रिमांड में जेल भेज दिया गया, लेकिन बाकी 2 और नाम अभी पुलिस ने नहीं बताए हैं। उनके नाम को लेकर कई सारे बातें हो रही हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगा उनके बारे में हम बताएंगे, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनसे पूछताछ जारी है। इस मामले में 5 से 6 आरोपी शामिल हैं जो वारदात को अंजाम देने के बाद फरार है। आपको बता दें कि 31 मई को ओम प्रकाश साहू लापता हुआ था। 1 जून को फिरौती की रकम मांगी गई थी और 2 जून को लाश मिली थी मुरुम खदान में इंजीनियरिंग पार्ट से लगा हुआ। इसको लेकर लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेन देन को लेकर बातें उड़ रही हैं। तो आगे जो भी अपडेट होगा पुलिस की ओर से हम आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ में मोस्ट वांटेड नक्सली आनंद उर्फ कटकम सुदर्शन की हुई मौत। 2011 दंतेवाड़ा हमले का मास्टरमाइंड था सुदर्शन। 70 जवानों की हुई थी शहादत, हार्ट अटैक से गई जान। रायगढ़ का राष्ट्रीय रामायण महोत्सव बना गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। राज्य की संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित इस महोत्सव में लगातार 765 मिनट तक अरण्य कांड पर प्रस्तुति के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में छत्तीसगढ़ का नाम दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव है और चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। आज बीजेपी की बैठक हुई सेक्टर 2 अयप्पा मंदिर में, जहां पे विधानसभा स्तरीय बैठक में 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। उसकी तैयारी को लेकर, उसके कार्यक्रम को लेकर आज सेक्टर 2 अयप्पा मंदिर में बीजेपी की बैठक हुई। विधानसभा स्तरीय इस बैठक में बीजेपी उड़ीसा के पूर्व अध्यक्ष समीर मोहंती मौजूद रहे। उनके साथ में सांसद विजय बघेल, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे समेत दिग्गज नेता, संगठन के नेता मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए, क्योंकि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी कार्यक्रम करने जा रही है। 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी सभा होने वाली, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। विश्व पर्यावरण दिवस कल भिलाई और दुर्ग निगम द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में रोपित किए जाएंगे कई पौधे। मानसून सत्र में ज्यादा से ज्यादा पौधे रोपने के लिए नागरिकों से की गई अपील। भिलाई सेक्टर 5 में 5 जून को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य श्रम योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट की विशेष कैंप का आयोजन। शिविर का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक। दुर्ग में पोस्टेड तेज तर्रार आईएएस लक्ष्मण तिवारी ने आज सुबह 3 लोगों को हवालत भेज दिया है। हवालत बीआईटी कॉलेज में वार्डन के रूप में पोस्टेड 3 लोग जो है शराबखोरी कर रहे थे और लोगों से मिसबिहेव कर रहे थे। सुबह आईएएस तिवारी से उलझ गए। आईएएस तिवारी ने तत्काल पुलिस को बुलाया और उन तीनों को हवालत की सैर करा दी। दरअसल आईएएस तिवारी सुबह जिम जा रहे थे। जिम जाते वक्त उन्होंने वाइशे ब्रिज के पास 3 लड़कों को और उनके साथ में 2 स्टूडेंट थे, उन लोग को देखा जो शराबखोरी कर रहे थे, लोगों से मिसबिहेव कर रहे थे। आईएएस तिवारी ने रोका, टोकने पर आईएएस तिवारी से उलझ गए। उसके बाद आईएएस तिवारी के गनमैन ने तत्काल पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुलाकर उन तीनों को हवालत भेज दिया है। कांग्रेस भी चुनावी मोड पर नजर आ रही है। 8 जून को दुर्ग संभाग स्तरीय एक सम्मेलन होना है। इस सम्मेलन में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा विशेष रूप से मौजूद रही। उनके साथ सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम,
समय तमाम कांग्रेस के नेता जो आला कमान है, संगठन के लोग हैं, वो मौजूद रहेंगे, जो कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे और आने वाले चुनाव को लेकर विशेष रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर इस सरकार को कंटिन्यू कैसे किया जाए। इन तमाम विषयों पर कार्यकर्ता सम्मेलन में चर्चा होने वाली है। तो ये थी दिन भर की सारी जरूरी बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रही भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करें। भिलाई टाइम्स के फेसबुक पेज को भी आप प्यार दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, वहां को जाकर आप फॉलो कर सकते हैं ताकि वहां पे भी आपको नए नए कंटेंट मिले। इंस्टाग्राम पेज पर आप लगातार इंगेज हैं, उसे भी आप अगर फॉलो नहीं किए तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।